अब नीतीश कुमार विपक्षी इंडी गठबंधन के दो सबसे अहम सूत्रधारों के किनारा करने से न सिर्फ विपक्ष की एकता धड़ाम हुई है, बल्कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की संभावनाओं को भी ग्रहण लग गया है। बीजेपी इस पूरे मामले में कांग्रेस और उसके रवैये को जिम्मेदार ठहरा रही है। लोकसभा चुनाव की आहट से पहले ही पिछले साल तमाम विरोधी दलों ने एकजुट होकर एक गठबंधन बनाया था, जिसके सूत्रधार थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गठबंधन में शुरू से ही विरोधाभास साफ नजर आ रहा था, लेकिन चुनाव के ऐलान से काफी पहले ही इस इंडी गठबंधन का कुनबा बिखरता जा रहा है। रविवार को विपक्षी गठबंधन के मुख्य सूत्रधार नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस को अलविदा कह दिया। विपक्षी गठबंधन के लिए ये शायद सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि गठबंधन बनाने वाला ही गठबंधन छोड़कर चला गया। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इसलिए नीतीश का पाला बदलना विपक्षी गठबंधन के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। बीजेपी इस पूरे मामले में कांग्रेस और उसके रवैये को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ ही न्याय नहीं कर पाई और मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत ही नजर जब आई। एक के बाद दूसरा दल उनसे पीछा छुड़ा रहा है और एक बात तो स्पष्ट नजर आई कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी जी ने राहुल गांधी जी से मिलने को ही मना कर दिया, समय नहीं दिया, तो गठबंधन है भी कि नहीं, इसके ऊपर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे। वैसे नीतीश अकेले नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे भी कांग्रेस में घबराहट का माहौल है। कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी को मनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ममता है कि एकला चलो का राग अलाप रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी पंजाब और हरियाणा में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब में कांग्रेस को भाव नहीं दिया, तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 के 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी इंडी अलायंस की राह कठिन है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बगैर पूछे ही कांग्रेस को राज्य में 11 सीटें दिए जाने का ऐलान कर दिया। हालांकि कांग्रेस इससे खुश नहीं है। कांग्रेस के रवैये पर उसके पुराने साथी तो उस पर निशाना साध ही रहे हैं। खुद कांग्रेस के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। खड़गे जी के जो सपने हैं वो टूट गए। वो अपने कॉकस के जरिए प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। इंडिया अलायंस जो है वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट में है। यूपी में दिक्कतें हैं, तमिलनाडु में दिक्कतें हैं, बिहार में दिक्कतें हैं, पश्चिमी बंगाल में दिक्कतें हैं, आसाम में दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र में दिक्कतें हैं। सीट शेयरिंग अगर होगी तो इट विल बी मिरेकल। कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती। जिसे जाना है जाओ। कांग्रेस एक महान पार्टी है। जब हम अपनों को रोकने की कोशिश नहीं करते, तो नीतीश जी को रोकने की कोशिश कैसे कर सकते थे? इस जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना, तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया और अंत में वेंटिलेटर गया। और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। अगर चाहे तो ये 26 पार्टियों की यात्रा होनी चाहिए। ये कहना और मतलब दिल में कहना और करना अलग है। तो यहाँ आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकेला। तुमको साथ में लेंगे, तुमको दूसरे स्टेटों की रोशनी नहीं दिखाएंगे, वहाँ हमारी दादागिरी चलेगी। खत्म कहानी। कुल मिलाकर सहयोगियों का साथ छूटना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। एक एक करके सहयोगियों के अलग होने या अकेले लड़ने के ऐलान से न केवल विपक्ष की एकता तार-तार हो रही है, बल्कि लोकसभा चुनाव में उसकी संभावनाओं पर तुषारपात होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अभी तो लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और उससे पहले ये